जब दो ताकतें बरसों तक एक दूसरे को घूरते रहें, दबाव बढ़ता रहे, अल्फाज में तल्खी आए और प्रॉक्सी जंगें खामोशी से जारी रहें, तो एक वक्त ऐसा आता है जब खामोशी खत्म हो जाती है। कुछ दिनों पहले तक जो दुनिया सिर्फ खदशात में मुब्तला थी, आज वो एक नई हकीकत का सामना कर रही है। मशरिकी वस्ता के दो बड़े दुश्मन अब खुलेआम एक दूसरे के खिलाफ मैदान में आ चुके हैं। इजराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी अब जंग की शक्ल इख्तियार कर चुकी है और ये तसादुम ना सिर्फ इन दोनों मुमालिक बल्कि पूरे खित्ते के लिए खतरे की घंटी बजा चुका है। ईरान ने पहली बार खुलकर वाज़े अंदाज में और पूरी अस्करी कुव्वत के साथ इजराइल को जवाब दिया है और ये कोई महदूद कार्रवाई नहीं थी बल्कि एक मुकम्मल अस्करी मुजाहिरा था, एक मैसेज जो सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि दुनिया भर की ताकतवर दारुल हुकूमतों तक पहुंचाया गया। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल इजरायली फिजा में ना सिर्फ दाखिल हुए बल्कि दिफाई निजाम को चीरते हुए इजराइल की फौजी अड्डों, एयर बेसिस और इंटेलिजेंस मराकज को निशाना बनाते चले गए। ईरान ने दावा किया कि उसने 2 इजरायली जंगी तैयारे मार गिराए हैं और एक खातून पायलट को जिंदा गिरफ्तार किया गया। अगर यह दावा दुरुस्त है तो यह इजरायली फिजाइया के लिए एक जिल्लत आमेज धचका है। और इसी हमले के दौरान इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री के मरकजी दफ्तर के करीब जोरदार धमाका भी सुनाया गया, जिसके बाद सायरन गूंज उठे और शहरी बंकरों में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। ईरानी मिसाइल हमले इतने शदीद थे कि तेल अवीव समेत कई इजरायली शहरों में इमारतें लरसती रहीं, कई मुकामात पर बिजली बंद हो गई और फिजा में धुएं के बादल छा गए। हैरत की बात यह है कि इजराइल का आयरन डूम, जो दुनिया का सबसे जदीद दिफाई निजाम समझता जा रहा था, इस हमले में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दिया। दर्जनों मिसाइल अपने हदफ पर लगे और सोशल मीडिया पर सामने आने वाली वीडियोज ने इजरायली बेबसी की तस्वीर भी दिखा दी। और उन्हीं हमले के दौरान एक ऐसा लम्हा भी आया जिसने पूरी मुस्लिम दुनिया को हिला के रख दिया। एक ईरानी मिसाइल मस्जिद अक्सा के इंतहाई करीब आकर लगा। अगरचे ये मस्जिद को बराह रास्त नुकसान नहीं पहुंचा, मगर धमाके की आवाज, जमीन की थरथराहट और सायरन की गूंज ने मकबूजा बैतुल मकदस में शदीद खौफ की लहर दौड़ा दी। फलस्तीनी आवाम पहले ही इजरायली मजालिम के शिकार हैं और अब ये जंग का ये शोर उनकी सरजमीन पर भी पहुंच चुका है। सोशल मीडिया पर गर्दिश करती तस्वीर में मस्जिद अक्सा के गुंबद के ऊपर धुएं के बादल दिखाई दे रहे थे, जो एक नई जंग के खतरनाक असरात की गवाही दे रहे थे। इन हमलों के बाद ईरान की फिजा जश्न से गूंजने लगी, लोग सड़कों पर निकल आए, परचम लहलाने लगे, नारे लगाने लगे। उनके लिए एक सियासी कामयाबी नहीं बल्कि शुहदा के लहू का इंतकाम था। खास तौर पर जब कुछ दिन पहले इजरायली हमले में ईरानी आर्मी चीफ और कई आला कमांडर्स और न्यूक्लियर साइंसदान शहीद हो गए थे, तब से पूरे ईरान में गुस्से की एक लहर थी जो अब आतिशफिशां बनकर इजराइल पर बरस चुकी थी। इजरायली फौज ने भी बदला लेने का ऐलान किया और नेतन्स न्यूक्लियर फैसिलिटी समेत कई ईरानी शहरों पर अटैक किए। और ईरान के मुताबिक इजरायली हमले में उनके कई एटमी साइंसदान शहीद हुए और एयर बेसिस, एटमी तनसीबात और फौजी हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। लेकिन इस बार ईरान खामोश नहीं रहा बल्कि भरपूर और मुनज्जम जवाब दिया। ईरानी फिजाई दिफा ने इजरायली ड्रोन्स और मिसाइलों को फिजा में तबाह करके यह साबित कर दिया कि वो महज दिफा नहीं बल्कि जवाबी वार की भी मुकम्मल सलाहियत रखता है। और यह सारा सीन सिर्फ ईरान और इजराइल तक महदूद नहीं रहा। अक़वाम मुत्तहिदा ने हंगामी इजलास बुला लिया। रशिया, चाइना और पाकिस्तान ने इजराइल की कार्रवाइयों की खुल की मजम्मत की और पाकिस्तान के नुमाइंदे ने अक़वाम मुत्तहिदा में कहा कि ईरान पर हमला दरअसल बैनुल अक़वामी कवानीन और इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ाने के मुतरादिफ है। और रशियन सदर प्यूटन ने इस जंग को रोकने के लिए सालसी की पेशकश की और कहा कि अगर इस जंग को अभी ना बुझाया गया तो ये दुनिया भर को अपनी लपेट में ले सकती है। दूसरी तरफ अमेरिका में भी बेचैनी बढ़ गई है। सदर ट्रंप व्हाइट हाउस में सिक्योरिटी माहिरीन से मुशावरत कर रहे हैं और जल्द कोई बड़ी अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड है। और सऊदी वली अहद और अमरीकी सदर के दरमियान भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ है और खलीज के कई ममालिक ने अपनी अफवाज को हाई अलर्ट कर दिया और तेल की कीमतें आसमानों को टच करने लगी हैं और आलमी स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है। सरमायाकार खौफ में मुब्तला है और यह जंग महज मिसाइलों और बमों की नहीं, यह बयानी की एक जंग है। ईरान कह रहा है कि उसने अपने दिफा में कार्रवाई की जबकि इजराइल इसे दहशतगर्दी करार दे रहा है। दुनिया 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। सवाल यह है अब आगे क्या होगा? क्या यह तसादुम एक मुकम्मल जंग की सूरत हाल जो है इख्तियार कर लेगा? क्या आलमी ताकतें मुदाखलत करेंगी या फिर महज एक नया आगाज है एक बहुत बड़े डिजास्टर का? जो कुछ भी है
ایک بات تو واضح ہے کہ مشرق وسطی جو ہے اس کے افق پر جنگ کے بادل چھا چکے ہیں اور دنیا کی سانسیں رکی ہوئی ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی. یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلاجیت استعمال کرتے ہیں. شلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں. اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، آپ کے سپرم کاؤنٹ کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہیں، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلاجیت ضرور استعمال کریں. ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سننی ہے اور یاد رکھنی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں. کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا آپ نے استعمال نہیں کرنے. اگر آپ شلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں. 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد اور 15 سے 20 سال نوجوان نسل جو غیر شادی شدہ ہے، سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے، تو ڈاکٹر کی ایڈوائز کے بغیر خدا رہا استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دڑک گرمیوں اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. ڈاکٹر اسد محمود کی لوگو والی، ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلاجیت ضرور استعمال کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.